हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों। तो आप लोग का आज एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री का। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, आंसर मिलाते हैं। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका, पहला का बोला कि ए नॉन मेटल विच रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म टू गैसेज विच टर्न लाइम वाटर मिल्की इज कार्बन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा, क्या बोला? विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट पेयर विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो आपकी कौन आयनिक बॉन्ड बनाएंगे इनमें से, बता सकते हो क्या? ए आपके ग्रुप 2 और 17 वाली क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएंगे, सी आपकी करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 282। द हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट कैन प्रोड्यूस कितना हाइड्रोक्सिल आपके आयन पर मोलिक्यूल। तो एक आपके पर मोलिक्यूल में ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, क्योंकि MgOH2 होगा, MgOH2 होएगा। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। थर्ड का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? सही है। तो कॉपर मेटल जो है डिपॉजिटेड होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, ये आपका सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि आइडेंटिफाई द इक्वेशन दैट शोज द रिएक्शंस ऑफ इथेन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन जो है इथेन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका जो सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ए हाइड्रोकार्बन एक्स अंडरगोज द रिएक्शन अंडर सुटेबल कंडीशन एज सोन बिलो। तो इनमें से विच कंपाउंड इज आर अनसेचुरेटेड। तो इनमें एक आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो कौन है? तो आपकी वाई जो है वो अनसेचुरेटेड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला गया है कि रीता एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 आपकी मेटल। शी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। वाइल नोटिंग हर ऑब्जर्वेशन शी मेड सम एरर्स। तो यहाँ पे विच ऑब्जर्वेशन जो रीता जो के द्वारा किया गया वो करेक्ट है? कौन ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो है रीता का करेक्ट है कि कॉपर एक गैस वाज गिवन ऑफ कि आयरन मैग्नीशियम और जिंक से जब रिएक्ट करेगा तो आपकी तो मैग्नीशियम, ये गलत नोट किया है, कॉपर से रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन से और आपकी जिंक से रिएक्ट करेगा। तो 7 का 2 एंड 4 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एन एटम ऑफ एक्स फॉर्म्स एन आयन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स जे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके x2+ बनाया। द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एक्स इज। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12 होगा, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 8 2। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन बेसेज कार्बोनेट मेटल सल्फाइड द मेथड विच कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सॉल्ट। इनमें से कॉपर सॉल्ट बनाने के लिए किसका यूज नहीं किया जाएगा? तो आपकी मेटल का यूज नहीं किया जाएगा। किसका यूज नहीं किया जाएगा? मेटल का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 का क्या बोला गया? द कंपाउंड दैट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एमंग्स द फ्लोइंग इज। इनमें से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? आयनिक कंपाउंड मतलब सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया एसर्शन की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है देन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रीजन है क्या? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल आयन, इसके जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कंसंट्रेशन ऑफ जो मोबाइल आयन है वो हायर है, ज़्यादा है। तो ये इसके रिएक्शन और रीजन क्या हो जाएंगे? वो आपका ए और आर जो दोनों सही होंगे और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया? व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी व्हेन 5 लीटर ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बिलो। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना आपका 5 लीटर, तो एक वॉल्यूम में कितना मिलता है? आपके 3 वॉल्यूम जो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एक प्रोपेन अगर जलाते हैं तो। ठीक है, तो अगर 5 लीटर जलाएंगे तो कितना मिलेगा? 15 लीटर। कितना मिलेगा? 15 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 12
12 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 12 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई बातें? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक वॉल्यूम अगर इसको जला रहे तो 3 वॉल्यूम क्या मिल रहा है, CO2। अगर 5 लीटर अगर ये चलाएंगे तो 1 लीटर जलाएंगे तो 3 लीटर, 5 लीटर जलाएंगे तो 15 लीटर, क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ 3 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज। तो 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, क्या होगा, प्रोपिन होगा। क्या हो जाएगा, प्रोपिन। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 14 क्या बोला गया, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 वॉल्यूम। सही है क्या गलत है, ये हमें बताना है। तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। एसर्शन जो है आपका सही है और रीजन जो है फॉल्स है, मतलब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन मिलता है और 1 वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन मिलता है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन अल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्युमिनियम द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन रिएक्शन लेगा भाग, वो हमें बताना है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन लेगा, बता सकते हो क्या, कौन लेगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि देखो एल्युमिनियम क्या हो रहा है, यहाँ पे से 3 से ऑक्सीडेशन नंबर घट रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन ले रहा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का हम बता दें हब्बर प्रोसेस से लिया गया है। इसका जो सही उत्तर होंगे, नेम द प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा, बता सकते क्या, हब्बर प्रोसेस हो जाएगा, हब्बर्स प्रोसेस हो जाएंगे। आप बोला गया कि इसका कौन कैटलिस्ट का यूज किया गया है, तो फाइनली डिवाइडेड आयरन का यूज किया, किसका यूज किया गया, फाइनली डिवाइडेड आयरन का यूज किया गया है। और सी नंबर क्या हो जाएगा, बाय लिक्विफिकेशन या बाय डिजॉल्विंग वाटर, बाय लिक्विफिकेशन, इसका जो आंसर होगा बाय लिक्विफिकेशन या आपके बाय डिजॉल्विंग इट इन वाटर, ये हो जाएंगे। डी नंबर का हो जाएगा, क्या बोला कि 2 प्रॉपर्टीज बताने बोला है, 2 प्रॉपर्टीज बताने बोला तो क्या लिखेंगे, एक कि इसका जो हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर हो जाएगा पहला प्रॉपर्टी, और इट्स बेसिक इन नेचर, ये हो जाएंगे। समझ आ गई बातें। थर्ड जो दूसरा का देखते हैं 2 नंबर, क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द टर्म एंड कंपाउंड, ए कंपाउंड विच रिएक्ट विथ वाटर टू गिव एसिटिलीन गैस, कैल्शियम कार्बाइड, क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड हो जाएंगे। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। गैस क्या बनेगा जब सोडियम, इथेन बनेगा, क्या बनेगा, इथेन गैस बनेगा, C2H6। बोला ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन 3 ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बातें। डी नंबर बोला ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम विच इज नॉट शेयर विथ एनी अदर एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। समझा की बातें। द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम मोलिकुलर मास, किसमें, GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट बोला गया 3rd नंबर, क्या बोला गया कि मैच द करेक्ट, तो पहला का जो सही उत्तर हो जाएंगे 4 हो जाएगा, क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये क्या हो रहा है, इसमें जो आपका बता सकते हो क्या, Al3+ से क्या हो जा रहा है, ए आपका Al बन जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो क्या हो जाएगा, बी का आपका तीसरा रिडक्शन हो रहे हैं, क्या हो जाएगा, 3rd नंबर रिडक्शन हो जा रहा है। PbBr2 से आपके Pb2 और 2Br- में टूट जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये इसमें ऑक्सीडेशन या आयोनाइजेशन, क्या बोलेंगे सर, क्या हो जा रहा है, 3rd का सी नंबर क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हो रहे हैं, ये आपका सी का 5 हो जाएगा। 2O2- से आप 2 इलेक्ट्रॉन के क्या कर रहा है, लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या O2 बना ले रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, डी का 1 हो जाएगा। फिर HCl से H+ और Cl- में टूट रहा है, मतलब आयोनाइजेशन हो रहा है, तो ई का 2 हो जाएगा। समझ आ गई बातें। अगला जो बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। तो द ऑक्साइड दैट डिजोल्व इन कॉस्टिक पोटास, जो कॉस्टिक पोटास में डिजोल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड बोलेंगे, क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लीड ब्रोमाइड, ये क्या हो जाएगा, बता सकते हो, एनोड पे क्या लेगा, एनोड पे जो होगा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे जो होता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए वाला रिएक्शन होगा।
ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज, एसटीपी में 8 ग्राम में कितना आपका होगा, क्या बता सकते हो? क्या हो जाएंगे इसका 5.6 ए हो जाएगा। डैश डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मैंगनीज, क्या कॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएंगे कॉपर, डी। ठीक है, सी यू। अगला बोला गया डैश इज ए पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, तो HCl क्या हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएंगे। समझा की बात है। अगला जो बोला गया नेक्स्ट कि गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इधर नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा बुटेन टू ऑल हो जाएगा, बुटेन टू ऑल। ठीक है, इसका क्या हो जाएंगे नेमिंग नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से, क्योंकि राइट से करेंगे तो 3 पे और लेफ्ट से करेंगे तो अब भी 3 पे, किधर से भी करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 लंबा चेन खोजना है। क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 पे क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा, 3 मिथाइल क्या हो जाएंगे पेंटेन हो जाएगा। ये भी तो बन गया, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया था। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। बुटेनल बोला है, अल लगा हुआ तो मतलब अल्डिहाइड होंगे, पहले 4 कार्बन, बुटेन है तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ पे COOH लगा दो, बाकी में क्या लगा देंगे H लगा दो, H लगा दो, यही तो बुटेनल हो जाएंगे। फिर क्या है पेंट 2N, तो पहले 5 कार्बन दे, 5 पेंट मतलब 5 कार्बन दे, 5 कार्बन दे दिए। अब 2 पे क्या है N है, तो 2 कार्बन 1 2 3 4 5, 2 पे क्या लगा दो 3 आपका N, ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, लग गया। आप बाकी में H लगा दे, बाकी में क्या लगा दे 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 H, बाकी में S। आइसोमर ऑफ एन बुटेन, आइसोमर ऑफ एन बुटेन बनाना है, बहुत 3 बनेंगे। ठीक है, एन बुटेन नॉर्मल बुटेन का पहला तो एक ए बन जाएगा, ठीक, फिर दूसरा जो बनेगा एक ए बन जाएगा, ठीक, यही तो बनेंगे, और कोई बनेगा नहीं बनेगा, 2 ही तो बनेगा सर, 2 ही तो बनेगा, बुटेन का 2 ही बनेगा सर, आइसोबुटेन और एक आपका नॉर्मल बुटेन। समझ आ गया, ये स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये आपका सेक्शन ए का आंसर की इस तरह से थे। तो आप आंसर मिला के बताओ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।